Thank you. So hello everyone, I am Vinita Pandey from Bhopal. I am a वास्तु एक्सपर्ट और अभी तक मैंने 4 से 5 घरों का वास्तु किया है और ज्यादातर घरों को प्रोडक्टिविटी मिली है वास्तु करवाने के बाद। ऑनलाइन कंसल्टेशन रहती है, इसके लिए विजिट्स मेरी 5 घरों में ही हुई है अभी तक। अभी 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 ताजे ताजे मेरे 2 वास्तु बुक हुए हैं, जिनमें एक सोनाली जी का है, जिन्होंने अभी सर्वाइकल के लिए कैमरा ऑफ करने की परमिशन ली है मुझसे। इसी तरह से चीजें लाइफ में आगे बढ़ती हैं। आपने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल करिए लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जैसे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ थ्रू टैरो कार्ड्स। हीलिंग कैसे करते हैं, स्पेल्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हम टैरो के साथ में सुधार सकते हैं। उसके अलावा मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मैंने किया हुआ है, वो भी मैं पढ़ाती हूँ, कंसल्टेशंस भी लेती हूँ ऑब्वियसली। और साथ ही साथ में 7 चक्र हीलिंग एंड कॉर्ड कटिंग, इस तरह से टोटल 8 सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। यहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। मेघा हैं जो मेरे 6th बैच टैरो के स्टूडेंट हैं, ममता जी मेरे 7th बैच टैरो के स्टूडेंट हैं, और कृपा ने अभी शायद कैमरा ऑफ रखा होगा, कृपा आ गई, हमारे 9th बैच स्टूडेंट हैं। ये 9th बैच मेरा करंटली जो बैच खत्म हुआ है वो 9th था। अब जो नेक्स्ट बैच आ रहा है टैरो का वो होगा 10th बैच। बाकी के कुछ लोग अभी जो डाउट सेशन हम लोग चला रहे हैं 5 डेज का डाउट क्लास ले रही हूँ टैरो को लेके, चाहे वो किसी भी ब्रांड से सीखा हो, आपने किसी भी गुरु से सीखा हो, आप यहाँ बैठकर 5 डेज के लिए अपने टैरो के क्वेश्चंस के जवाब मुझसे ले सकते थे। ऐसा मैंने जितने ग्रुप्स में मेरे फ्रेंड्स थे सभी लोगों को हमने मैसेज डाले थे कि आप लोग अगर चाहे तो उस सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी सबकी, जैसे कि मैंने बोला, बीइंग फीमेल्स मजबूरियां होती हैं, किसी को 7 बजे का टाइम सूट नहीं करता, किसी के घर में बच्चा बीमार है, अभी मौसम भी वैसा चल रहा है ना मिक्स वाला, तो बहुत घरों से ये भी खबरें आ रही हैं कि बेबी बीमार है या कुछ इस तरह की चीजें। ड्यू टू मैनी रीजंस हो सकता है लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर कभी मौका दिया ईश्वर ने, फिर कभी ये ज्ञान चक्षु मेरे खुले, तो मैं फिर से ये क्लासेस लाऊंगी। अभी मेरी प्लानिंग है कि मैं नेक्स्ट 5 डेज का ही न्यूमरोलॉजी का डाउट सेशन लेकर आऊँ। क्लास वो है वो अलग चलते रहेंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले के सीखे हुए हैं उनको लेकर हम न्यूमरोलॉजी का डाउट सेशन करेंगे। रेखा जी, उसमें आपको खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट बनने वाले हो, आप अभी क्लास में आओगे। अभी क्लास वाले बच्चों को हम डाउट वाले में नहीं लाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन फिर बढ़ेगी आपकी। जो आपने सीखा ही नहीं है ना वो डाउट जब लोग क्लास में पूछेंगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि ये वाला योगा कौन सा होता है, ये हमें कब पढ़ाएंगे, फिर आप बेसिक पे नहीं रहोगे, फिर आप ना एडवांस की तरफ जाने की कोशिश करोगे, वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी चीज। थोड़ा सा खाली कप रख दो छोटी किसी चीज में, ठीक है जी। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि पूर्णिमा पर हम लोग सभी हिंदूज ऑलमोस्ट, यहाँ पर वैसे जाति को लेकर कोई भावनाएं या कुछ बातें नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सभी हिंदूज को वैल्यू पता है अपने घर में। हमने बचपन से देखा है कि पूर्णिमा के दिन स्पेशल खीर, शरद पूर्णिमा पे ज्यादातर लोगों के घर में खीर बनती है। फिर उस खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और बोला जाता है वो अमृत तुल्य हो जाती है। ऐसा कुछ तो होगा उस अमृत तुल्य बनाने के लिए चंद्रमा के अंदर ताकत। तो वो चंद्रमा की ताकत केवल और केवल शरद पूर्णिमा पर ही नहीं होती है, हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उतना ही बलवान होता है। चंद्रमा क्या है, एक वाटर बॉडी है। चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, उसकी किरणें ठंडी होती हैं, तो वो ठंडक हमारे जीवन में आए, वो ब्राइटनेस हमारे जीवन में आए। सूर्य की मदद से चंद्रमा चमकते हैं, तो हम सभी के जीवन में ऐसा कोई सूर्य हो जो हमारे चंद्रमा की जो रोशनी है जो हम नॉर्मली नहीं दिखा पाते, वो भी हम अपनी चमक बिखेर पाए। तो इस सभी चीजों के लिए जो भी आपके मन में एक इच्छा आती हो, उस सभी इच्छाओं को लेकर हम चंद्रमा के सामने हर पूर्णिमा पर अपनी विश रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला हम काम करते हैं विश मैनिफेस्टेशन वाटर बनाने का। तो आइए जानते हैं कि वो पानी या वो वाटर हम कैसे चार्ज करते हैं। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा मुझे। तो आप लोग, हाँ, नहीं पीना नहीं है, बस सिंपल दे दो, ठंडा मत दो, नॉर्मल दे दो। तो सभी लोगों के घर में उसके लिए क्या होना चाहिए, कांच की बोतल। जैसे मैंने आज आप लोगों को डाला है एक छोटा सा वीडियो इस लिंक के साथ, जिस लिंक पे आप लोग जुड़े हो, आपने देखा है वहां 2 कांच की ग्लास के ऊपर चांदी की कटोरियां रखी हुई हैं। उस समय मैं अपने घर में नहीं थी, नॉर्मल मेरी ये बॉटल है जिसको मैं हमेशा चार्ज करती हूँ चंद्रमा की रोशनी में। तो हमें कांच की बॉटल में ही चार्ज करना होता है पानी, क्योंकि कांच के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो ताकत है कि वो दूसरी
चीजों को ग्रहण करके अपने में समावेश कर लेता है। यानी अगर हमने 5 कांच की बोतल में पानी भरा है, तो चंद्रमा की जो ठंडक है या चंद्रमा की जो रश्मियां कुछ कहना चाहती है हमसे, वो जो अमृत बना देती है हमारी खीर को, वही हमारे पानी को भी अमृत तुल्य बना देती हैं। और विश जब हमको मांगनी होती है, किस तरह से ये वाटर चार्ज होता है, क्यों ये वैल्यूबल बन जाता है कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रहने के बाद। हम इसके लिड को खोलते हैं, अपनी विश को 3 बार इस तरह से मुंह के अंदर पानी को, क्योंकि ये आपकी पर्सनल बॉटल है, अगर आपका कोई थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद पीना है आपने। घर में जितने लोग हैं उनकी अलग अलग विश होंगी, तो पानी की बोतल एक नहीं होगी, अलग अलग बॉटल, चाहे बच्चे हैं छोटे, हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनल बॉटल का इंतजाम आपको कर लेना चाहिए। आज नहीं तो कल, अभी के लिए आप ग्लासेस वगैरह घर के यूज कर सकते हो, बॉटल एक व्यक्ति के लिए एक ही यूज की जाएगी। ठीक है जी। तो बॉटल लिया मैंने, अपने इसको अंदर डाल के बोला कि मैं प्रति माह 2 लाख रुपए महीने कमाती हूँ। यानी आपको कमा लूं, कमाना शुरू कर दूं, हे ईश्वर मुझे कमाने दो, जैसे नॉर्मली हमारी आदतें हैं ना मांगने की, हमको मांगना नहीं है, हमको यूनिवर्स को कुछ डिक्लेरेशन देनी है। बच्चे के लिए लगा रहे हैं, बच्चे की जॉब के लिए, शादी के लिए, जिस भी चीज के लिए आप अपना वाटर चार्ज कर रहे हैं, वो अफर्मेशन आपको पानी का ढक्कन खोलकर बोलनी है 3 बार। और इस तरीके से मन के अंदर एक आपको भावना पहुंचा देनी कि ये काम आपका हो चुका है, मेरे बेटे की जॉब लग गई है। आपको बच्चे की अगर पता हो कि उसने किस किस कंपनी में भेजा है, बच्चों से पूछिए कि कौन सी कंपनी उसको बेस्ट लगती है, कहाँ वो जाना चाहता है, कहाँ से पैकेज सबसे अच्छा मिलेगा, और आपका बच्चा क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आपको जो भी अपना बच्चा बोलते तो आप इस तरह से ही इसको पानी की बोतल को पकड़ेंगे नीचे लगाकर, राइट हैंड से ऊपर पकड़ेंगे और यही मुंह करके बोलेंगे कि मेरा बेटा डैश 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 नाम लिया, वो इस कंपनी में 35 लाख पर एनएम की जॉब पर काम कर रहा है। मेरा बच्चा अपनी जॉब में बहुत खुश है, मेरे बच्चे का बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन हो गया है, मेरे बच्चे को 15% की हाइक मिल गई है। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी कुछ है, नंबर है, परसेंटेज है, एग्जाम है, शादी है, हर तरह की विश को आपने पॉजिटिव टेंस में ही बोलना है। ठीक है जी। पानी की बोतल को 1 घंटे के लिए लगभग लगभग हमको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। अगर बारिश, जैसे हमारे यहाँ सिचुएशन बिगड़ रही है, बारिश है, आप ओपन में रख रहे हो, तो कल जैसे हमें बताया था वैशाली जी ने कि उनके कार्ड्स आंधी तूफान आने से हवा में उड़ गए, वैसा नहीं करना है। अगर मौसम खराब है, आपने वाटर को चार्ज किया, वहां पर आपने दिया जरूर लगाना है। चंद्रमा की रोशनी में जब हम बात करते हैं तो देशी घी का ही दिया लगाते हैं। जब हम कभी अमावस की रिचुअल सिखाएंगे तो आप लोगों को अलग अलग ऑयल का आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिया लगाना भी हम बताएंगे। वो पार्ट अभी आज पूर्णिमा के लिए नहीं यूज होगा। पूर्णिमा पे हम सभी लोग देशी घी का दीपक जलाएंगे। कल तो बहुत अच्छा दिन भी है, पूर्णिमा के साथ साथ गुरुवार का भी दिन है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिचुअल्स हम कल एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। उसी में हमारा आएगा अभी आगे हेल्थ बॉक्स या हेल्थ जार। अभी हम वाटर रिचुअल की बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको अफर्मेशन दी, चंद्रमा की रोशनी की तरफ हम ले गए, क्योंकि कहते ना कि सभी जगहों पर वो रोशनी है, जो चंद्रमा हमें दिख रहा है वही पूरे विश्व को दिख रहा है। मैं मेरे घर के अंदर लेकर आ जाऊं बोतल, चाहे मैं खुले आसमान के नीचे रखूं, चंद्रमा वही है, वो घर के अंदर भी अपनी रश्मियां लेकर आएगा। आपको बस उस एरिया का पर्दा ओपन कर देना है। मैक्सिमम जितना हम अपने प्रोडक्ट को या अपने वाटर को चंद्रमा से रिलेट करवा सकें। मेरे जहां बैठी हूँ सामने मेरा ईस्ट है, तो यही पर्दा खोलकर मैं सारा सामान इसी टेबल पर रख देती हूँ, लैपटॉप हटा देती हूँ, तो यही मेरा चार्जिंग एरिया बन जाता है जब मेरे बाहर रहने की लिमिट खत्म हो जाती है। आपने दिया जलाया, एक मैं आप लोगों को भेज दूंगी, सभी को यूट्यूब पर आसानी से मिल जाते हैं स्त्रोत, चंद्रमा स्त्रोत आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। वही स्त्रोत आप एक लाइन टाइप करेंगे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप फोन पर वो स्त्रोत चला लीजिए और अपने आप को, एक वॉक होती है एक तरह की, उसको बोलते हैं अबंडेंस वॉक। आप काफी लोगों दे ने दो। सबने देखा है 8, वरना कभी 8 सभी ने देखा है ना, ऐसे ऐसे जो अबंडेंस वाला वॉक बनता है, शनि का, सैटर्न का जो बोलते हैं, इस तरह से वॉक करनी है। आप लोग कितने लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर के लाइसेंस हैं, घर में हस्बैंड के पास होंगे, किसी के पास भी होंगे? कर दिया मनीता जी? ठीक है। सभी के पास होंगे लाइसेंस, तो सबने देखा है जब वहां पर लाइसेंस 4 व्हीलर चलवाते हैं तो 8 में चलवाते हैं। ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही तो आप अपना नेटवर्क चेक करिए प्लीज। एवरीबडी इज लिसनिंग मी। 100 पे है मेरा पूरा लैपटॉप पे, यानी वॉइस क्लियर है मेरी, है ना? ठीक है, सभी को क्लियर है? तो आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू।
तो हम लोग 8 पर वो चलवा कर देखते हैं, यानी वो परीक्षा होती है हमारी सबसे तगड़ी। और 8 का मालिक कौन है? शनि जी। और सैटर्न और चंद्रमा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मित्रता नहीं रखते, लेकिन फिर भी अबंडेंस जो शनि हमारे यहाँ माने जाते हैं कि शनि देते नहीं है या तो, और देते हैं तो इतना देते हैं कि फिर वो समाता नहीं है आपके पास। इसलिए अबंडेंस वॉक में हम सैटर्न वलय इसको बोला जाता है, तो वो बनाया जाता है। आप माथे पे बनाओ, अगर आप बैठे हो बाहर मौसम खराब है तो वो रिचुअल आप अपना चलाए रखिए, जो मैंने आपको बोला, जिस चीज को मैंने आप लोगों को वीडियो के रूप में दिया है लिंक के साथ में, उसको आप यूट्यूब पे ढूंढ के चलाए रखिए, और बैठे बैठे आप अपनी इच्छा को बोलते हुए या मन में सोचते हुए इस तरीके से आप बनाते रहो अपने माथे पर। नहीं तो फिर बाहर आपको मून लाइट में वही वॉक करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आप लोगों को जो मैं खुद करती हूँ, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। हो सकता है आप में से किसी को मुझसे कुछ ज्यादा भी पता हो, तो वो लोग जरूर कीजिएगा जो आपको पता है, बट अभी जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें से 4-5 उपाय बताऊंगी जो आपको अच्छा लगे। जरूरी नहीं कि हमने सभी करने हैं, जो हमें अच्छा लगे वो हम करें, जो हमारे लायक नहीं हो वो हम इस बार के लिए छोड़ दें। हो सकता है आगे कभी वो चीज मेरे काम आ जाए। तो सबसे पहले तो वाटर चार्जिंग, इसमें कुछ मीठा गुड़ शक्कर नमक कुछ नहीं मिलाना है, प्लेन वाटर जो हम पीते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर आपका घर इतना सिक्योर्ड जोन में है कि भाई पूरी रात चंद्रमा की रोशनी भी मिले, जैसे बालकनी होती है सभी घरों में, और वहां पे कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, कोई बिल्ली भी नहीं आएगी, कोई हवा में भी नहीं बोतल उड़ के जाएगी, कुछ नुकसान नहीं होगा, तो आप रात भर भी छोड़ सकते हो। सुबह सूर्य आने से पहले आपने वो सामान वहां से उठा लेना है। सूर्य की किरणें नहीं चाहिए जिनको चंद्र की किरणें मिल चुकी हैं। ठीक है जी। सूर्य की एनर्जी आते ही डिस्ट्रॉय नहीं करती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर होती है अगर हम चंद्रमा के साथ कोई चीज चार्ज कर चुके हैं। इसलिए सूर्य की एनर्जी लगने से पहले आपको सामान घर के अंदर लाना है। पहली जो सिप लेनी है पानी की, वो वही अफर्मेशन, वही ऊर्जा जो आपने रात में इसमें डाली थी, वही विश अपने मन में बोलते हुए आपने वो पानी को 1 से 2 घूंट पी लेना है। अब बात आती है बेटी की मैरिज के लिए बोला था, बेटी बाहर रहती है मैं क्या करूं? तो आप एक प्रॉक्सी बन रहे हो, क्योंकि बेटी की जगह वाटर भी आप ही ने चार्ज किया, तो बेटी के ही नाम से आप ही पी लीजिए उसको। बेटे की जॉब बेटा नहीं पी रहा, अगर सामने है तो कोशिश करिए। बच्चे बहुत भोले होते हैं, मम्मियों से ज्यादा चालाक दुनिया का कोई प्राणी हो नहीं सकता। आप किसी भी रूप में उस बच्चे को छाछ में, दही में, चाय में, किसी भी तरह से वो पानी का इनटेक आप उसे करा सकते हैं। ठीक है, घर में बनने वाली दाल में डाल दीजिए। जब वो आपने अगर कोई सामूहिक योजना बनाई हो, उस बॉटल में आपने कोई मकान मैनिफेस्ट किया हो जिसमें सब लोग रहने वाले हैं, तो सब पी सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा विजडम अपनी यूज करते हुए इस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने अपनी मेट को, मतलब बंद किया था तो थोड़ी देर के लिए बुलाकर पानी मंगवाया, क्योंकि अब मैं भी कल इसको रिफिल करूंगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए भराया है इसको, इतना इतना सा बचा था लास्ट। तो जब पीते पीते वो थोड़ा सा रह जाता है तो उसको रिफिल करते रहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा महीने में एक बार आएगी। पानी तो हम महीने में एक बार नहीं पीते। एवरी मॉर्निंग अगर कोई इतना कर सके तो एवरी मॉर्निंग आप पहला सिप अपनी उस विश के साथ इसी बॉटल से पीजिए। फिर पूरा दिन भले ही आप ना पिए। ठीक है, उसके बाद जब वो खाली होने लगे तो वापस रिफिल कर दीजिए। जिस दिन पूर्णिमा आएगी उस दिन शाम को 7 बजे तक पूरा पानी इससे पी के खत्म करो, और इसको बॉटल को अच्छे से धो के वापस से आप उसको वापस नेक्स्ट जो पूर्णिमा आएगी कल, तो आप कल फिर इसको बना लेंगे। तो ये परंपरा आपकी चलते चली जाएगी, राइट। ढक्कन अब बंद आगे, करके रखना है ना बाहर? बाहर आप थोड़ी देर के लिए खुला रखेंगे, फिर बंद कर देंगे जब ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो। जब आप विश मांग रहे हैं, चंद्रमा की तरफ कर रहे हैं, विश उसमें बोल रहे हैं, उतनी देर खुला रहेगा, है ना। अब नंबर 2 पे आते हैं। जितने भी क्रिस्टल्स हम लोग वेयर करते हैं, जैसे मैंने अभी चार्जिंग पे ऑलरेडी रख दिए हैं और कल मैं उनको वापस से चार्ज करके ही वेयर करूंगी। जितने भी क्रिस्टल्स हमारे आसपास होते हैं, हमारे घर में एंजल्स हैं, स्टोन्स हैं, जितने भी हम लोग कॉइन्स वगैरह भी यूज करते हैं, उन सभी को कल के दिन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेज वगैरह में या फिर बकेट्स में, किसी भी तरीके की आपके घर में व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की भी जो भी चीज आपके पास है, जैसे मेरे टैरोज इसमें रहते हैं, तो ये पूरी की पूरी बाहर जाएगी बास्केट, और इसका जो दुपट्टा है नेट वाला वो खोल के टैरो मेरे चार्ज होंगे चंद्रमा की रोशनी में। जिन लोगों ने हेल्थ बॉक्स बना रखे हैं, मनी के ऑयल्स बना रखे हैं, वो अपना वो सामान भी चार्ज करेंगे। तो कल के दिन बेस्ट मौका है, आप उसको जो सारी की सारी चीजें वेयर करते हो उनको रिजेवनेट कर लीजिए। अगर 6 महीने एक ब्रेसलेट आप पहनते हो तो हर महीने उसको पूर्णिमा पे चार्ज करना इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। अब आती है तीसरे नंबर पे बात। तीसरे नंबर पे बात जो आती है वो सबको बहुत पसंद आएगी। वो हम बनाते हैं मनी मनी जार, सॉरी, मनी जार बनाते हैं या मनी की बॉक्स बनाते हैं। तो मनी बॉक्स भी बना सकते हो, मनी जार भी बना सकते हो। बॉक्स बनाने के लिए आप इस तरह से लेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस। ये देखिए इसमें एक नोट रखा है मेरा।
ठीक है, और साथ में रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। तो मेरे रीजन अलग हो सकते हैं आपसे, राइट। रानो सवाल लिख लीजिए, ये इतना चैट अगर पढ़ूंगी तो फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊंगी, बता नहीं पाऊंगी आगे की चीजों को। तो आपको इस तरह का एक लेना है बॉक्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो, प्लेन मिल जाए, जैसा मिल जाए, बस वो मेन उद्देश्य है कि वो ढका होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए उस पे। अदरवाइज कल के लिए कुछ नहीं है तो आप एक कांच की कटोरी ले लेना घर से, उसके ऊपर कुछ भी ढक लेना, कल के लिए, आगे के लिए आप ये ला देना, और वो सामान आप वापस बॉक्स में या जार में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है जी। अब करना क्या है, अपनी लेनी है एक पासपोर्ट साइज की फोटो। और अगर जैसे मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे घर में मेरे सामानों को छेड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो आप लोग उनको फिर कांच के बाउल में अपने पूजा घर में रखकर सिंपली ढक सकते हो। रोज रोज किसी की नजर नहीं पड़ रही, कोई उठा के भाग नहीं जा रहा, सासू माँ नहीं पूछ रही है ये क्या टोटका कर रखा है, ऐसी जिनके घरों में बवाल नहीं है, वो खुले आराम से खुले आम रखो उनको, सिंपली ढक दो। अगर घर में ऐसी चीजें हैं तो आप उनको अपने अच्छे से जार वार लॉक करके अपनी अलमीरा में, लॉकर में, कहीं भी रख सकते हो मनी वाली चीजें। तो जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी सोनाली आप जाइए अपनी थेरेपी के लिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या करना है, एक बॉक्स लिया या एक जार लिया, कुछ भी चीज ली, उसमें अपनी एक फोटो रखी। कल के लिए कांच का बाउल ले लीजिएगा आप, सिंपल एक फोटो रखनी है उसमें अपनी। जिन लोगों के पास ये कॉइन है, जिबू कॉइन, जिनको हम लोग मनी कॉइन बोलते हैं, इसके पीछे अबंडेंस का सिंबल है। आप लोगों को ये सिंबल नजर अगर आ रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये नंबर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं नंबर बोल देती हूँ, कई बार लाइट ऊपर लिख देती नंबर्स विजिबल नहीं है। हूँ। हाँ वही मैं कह रही हूँ, लाइट कई बार गलत जगह पड़ रही होती, अभी दिख रहे हैं देखिए, 808520 741, ठीक है। ये सिंबल का भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, 808, एक बार फिर से बोल दीजिए। 808520 741, ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो फोटो के पीछे आप एक अंडाकार बनाए, जैसा ये कॉइन दिख रहा है, और फोटो के ऊपर इसको ग्रीन पेन से आप ये नंबर लिख दें, एक जिस तरह से मेरे लिखे थे, देखिए नीला सिंह सिंघवी जी ने लिख दिया हुआ है, थैंक यू नीला जी। तो ये जो नंबर्स हैं ये तीनों आपको अपनी फोटो के पीछे ग्रीन पेन से लिख देने हैं। साथ ही साथ में वो अबंडेंस का जो मैंने सिंबल बना के दिखाया, मुझे याद दिलाइएगा, सेशन एंड होने के पहले मैं आप लोगों को वो ड्रॉ करके दिखा दूंगी। आपको पेन उठाए बिना ग्रीन कलर के पेन से ही उसको बनाना है, तो मैं आप लोगों को वो व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखा दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या रखना है, उसमें रखनी है आपको व्हाइट वाली जो कौड़ी होती है ना, सफेद कौड़ी, एक भी रखेंगे तो चलेगा। उसमें आपने रखना है गोमती चक्र, जैसे ये गोमती चक्र का लॉकेट है, आपको सिंपल रखना है, बाजार से लेके आ जाना है, ये मिल जाते हैं आसानी से, दिख रहा है, ठीक है। विनीता जी, कितनी सफेद कोड़ी कितनी रखनी है? एक भी रख सकते हैं मैंने बोला, मैम एक बार नंबर रिपीट करिए। 808, वैसे चैट पे लिखा हुआ है ना, 520741, ठीक है। अभी आप लोग कोई सवाल मत पूछिए बीच में, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, फिर दिक्कत हो रही है। हाँ प्रतिभा, फोटो, एक कौड़ी सफेद वाली, ठीक है। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा, कोई भी इत्र जो आपके घर में हो अवेलेबल, रोज का प्रेफर कीजिएगा, मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, मिल जाता है इजीली। और जैसे कि कल के लिए नहीं मिलेगा, नहीं जा पाए दुकान, नहीं हुआ घर से निकलना, तो गुलाब, गुलाब रहता है ना फूल, अब उसकी फोटो बनाने से नहीं चलेगा, वो तो लाना पड़ेगा। गुलाब का फूल अपने उस जगह पर आप रख सकते हैं, नहीं मिले दो पत्तियां लेके किसी से रख दो। अगर ये जीबू कॉइन नहीं है तो जैसे जीबू कॉइन का तो मैंने आप लोगों को, अबंडेंस कॉइन का तो मैंने तोड़ बता दिया कि आप फोटो के पीछे, हाँ तुम ले जाओ, फोटो के पीछे बनाना है आपको सिंबल, और नंबर भी फोटो के पीछे लिखने हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक नया सिक्का, चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो अवेलेबल घर में चांदी का सिक्का, तो आप जो भी करेंसी कॉइन घर में अवेलेबल हो, जैसे 20 का सिक्का अभी आ रहा है नया नया,
वो रख सकते हो उसके साथ में, सिंबल एक रखना है मनी का कोई भी आपको, ठीक है। साथ में कमल गट्टा जानते हो सभी लोग, कमल गट्टा देखा है सबने, ये दिख रहा है ना, कमल गट्टा तो बहुत कॉमन चीज है, सभी ने देखा होगा, ठीक है। ये 3 तक रख सकते हैं आप, मतलब नहीं रखने से तो अच्छा है कि एक भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर है तो 3 रख लेना। पायराइट सबको पता है, क्योंकि सभी लोग अपने, मतलब नया कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल हाउसवाइफ कोई नहीं बैठी, सभी समझदार लोग हैं, सबको पता है। पायराइट ये होता है ना, इसका कोई छोटा सा पीस हो आपके पास, जैसे मेरे पास ये बड़ा है तो मैं इसका भी एक टुकड़ा यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर नहीं करना हो तो आप इस तरह से, पायराइट के टम्बल्स भी आते हैं, ये टम्बल भी आप उस पर रख सकते हो मनी के मैटर के लिए। अगर किसी का 9-4 टाइप का कॉम्बिनेशन है ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी जानने वालों के लिए बोल रही हूँ, और वहां पर हमको 5 के वाइब्रेशन चाहिए, तो आप ग्रीन एवेंचुरियन भी टंबल, ये भी टंबल आप अपने हेल्थ उसमें रख सकते हो, मनी बॉक्स में। सूखा धनिया, थोड़े से दाने, सूखा धनिया होता है ना, जो बीज होता है धनिया का, खड़ा धनिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके कुछ बीज भी आप रख सकते हो। ठीक है, अभी एक बार मुझे श्वेता रिपीट कर देंगे आप, क्या क्या लिखवा दिया है मैंने अभी तक। ठीक है, आपने लिखवाया है। इसके अंदर मनी जार के लिए आप एक स्मॉल बॉक्स लेना है वुडन, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आवाज आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक पासपोर्ट वाइज फोटो, एक जीबो कॉइन, अगर जीबो कॉइन नहीं है तो हमें फोटो के पीछे वो एबंडेंस साइन बनाना है ग्रीन पेन से, और वो नंबर लिख जी देने हैं, ठीक है। जी। उसके ऊपर एक सफेद कौड़ी, एक गोमती चक्र, एक छोटा कपूर का टुकड़ा, और रोज इत्र, अगर रोज इत्र ना हो तो गुलाब का फूल या उसकी कुछ पत्तियां, एक चांदी वेरी का गुड, सिक्का, और चांदी का सिक्का ना हो तो कोई भी अपनी करेंसी का कॉइन, 20 रुपए का सिक्का रख सकते हैं हम, थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो मच। 3 कमलगट्टे, एक पायराइट का छोटा टुकड़ा, और थोड़ा सूखे धनिया के बीज। थैंक यू। अब ये हो गई चीजें, अब इससे ज्यादा, जैसे गोमती चक्र भी बताया मैंने, सभी कुछ बोल दिया, अगर इससे ज्यादा भी किसी को पता हो तो रखने से नुकसान नहीं है, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा, किसी से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई निगेटिविटी वाला सामान मत रख देना गलती से, कि मैंने तो सोचा नजर ना लग जाए मेरे फाइनेंसेस को, तो मैंने सुलेमानी हकीक रख दिया, या मैंने ट्रिपल प्रोटेक्शन का कुछ रख दिया, या मैंने टाइगर्स आई रख दिया। तो कई बार ये चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ के एंटी हो सकते हैं, और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको आगे आने वाले समय में तकलीफ दे, ठीक है जी। जैसे कि मैंने बोला, मुझे इतना ही पता है, जो मुझे पता है वो मैं लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ। जिसको इससे ज्यादा पता है वो अपने लेवल पर इससे ज्यादा जरूर करें, और अपने आप को बिल्कुल करेक्ट कर लें, देख लें कि मैं कोई ऐसा एंटी काम ना कर बैठूं कि जो मेरे डेट ऑफ बर्थ के ग्रिड से मैच ना करता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा क्रिस्टल या कोई भी ऐसी चीज है। अब इसी तरीके से बहुत सारे मनी बाउल्स और बहुत सारे जार्स, बहुत सारे मनी बॉक्सेस या हेल्प जार वगैरह बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं नीला जी, मैंने बोला ना, कांच का जार या फिर वुडन बॉक्स, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैंने तो जहां आप लोगों को पूरा दिया है कि मैं क्या क्या बोलूंगी, उसमें भी मैंने स्लैश लगाकर जार और बॉक्स दोनों लिखा हुआ है। सेकंड हम लोग बनाएंगे, क्योंकि कल क्या दिन है, अच्छा सॉरी, एक चीज और बहुत जरूरी, जब हम मनी बॉक्स बनाएंगे तो श्रीम चैंट करेंगे अपने मुंह से बोलकर, ज्यादा अच्छा होगा। जिसको चैंटिंग करने में दिक्कत है, जैसे कि रेखा जी अकेले मुझे दिख रहे हैं जो नए हैं इस फील्ड में, तो लेकिन वो नए हैं तो तत्पर बहुत है सीखने के लिए। अभी बताती हूँ रश्मि जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो रश्मि, रेखा जी तत्पर बहुत है सीखने के लिए, तो वो श्रीम बोलना चाहेंगी इंस्टेड ऑफ सुनना। फिर भी मैं बोलूंगी कि आप लोग श्रीम की चैंटिंग यूट्यूब पर भी चलाकर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप जार, एक पर्टिकुलर टेबल, हम गृहिणियां हैं, अगेन मैं बोलूंगी, सब्जी बनाते हैं तो सारे गैस के पास सामान जुटाते हैं फिर गैस जलाते हैं ना, उसी तरह के जब आप प्रिपरेशन मोड में हैं, तब आप यूट्यूब पर स्ट्रीम चैंटिंग चलाकर अपनी उस पर्टिकुलर जगह रख दीजिए जहां आप सारा सामान लाकर रख रहे हैं।
ठीक है जी। उसके बाद में फिर आपको, दिव्या जी मैं बार बार म्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट कर लेते हो, फिर बातें शुरू हो जाती है आपके घर में। दो में से एक चीज का डिसिप्लिन फॉलो कर लीजिए प्लीज ना। अगर मैं म्यूट कर रही हूँ तो आपको क्यों अनम्यूट करना होता है अपने आप को, और अनम्यूट कर लिया तो बोलो मत, है ना, प्लीज ध्यान रखो इस बात का थोड़ा सा। चलिए, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, मैं किस लय में थी भूल गई, क्या बोल रही थी दीपाली जी, ऑन करो। क्रीम क्रीम का क्रीम उच्चारण बता देते हैं। क्रीम का बता रहे थे आप। हाँ, तो जब आप स्ट्रीम चला देंगे, अपना यूट्यूब पर चलाया, फोन रख दिया और अपना सारा सामान वहां पे हम ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी किसी के घर में कौड़ियां नहीं है, किसी के घर में कोई चीजें नहीं है, वो आदमी आज ही मंगा रहा है, हस्बैंड को बोला या बेटे को बोला, वो ला कर देंगे, तो आप कहीं ना कहीं पैकेट पड़े होंगे वहां वहां से उठा उठा के सारी चीजें रख रहे हो। जिस जार में या जिस बॉक्स में आप बनाओगे उसको भी एक बार शुद्ध कर लेना। बाजार से आई हुई चीज कई हाथों से होकर गुजरती है, तो उसे शुद्ध करने के लिए घर का कोई भी धूप पत्ती है, अगरबत्ती है, दिया जलाते हो, आप जो भी कुछ करते हो, कपूर की धुनी देनी है, कुछ भी करनी है, उसको आप थोड़ा सा करके फिर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिएगा ताकि उसका फ्यूम थोड़ा बाहर निकल जाए। तो ये प्रोसेस भी जब आप कर रहे हैं, ये प्रोसेस है पूरा, आप श्रीम की चैंटिंग के साथ में प्रोसेस करेंगे। फिर जब उसको रखना स्टार्ट करेंगे, अपनी फोटो उसके पीछे बना रहे हो, तो अपने मन के अंदर श्रीम चैंटिंग कर लीजिए। बेहतर रिजल्ट के लिए मुझे लगता है कि खुद भी, क्योंकि ईश्वर भी उसी को दे रहे हैं जिनको लग रही है लगन कि हमको लेना है। जिसको लेना है वो जाता है मंदिरों में, जिसको नहीं लेना है वो घर में बैठे बैठे ही बातें बना लेता है। तो जब आपकी श्रद्धा उसको दिखती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम श्रद्धा से किसी के सामने नमन करते हैं, और नमन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग श्रीम की चैंटिंग अपने खुद से भी करें, है ना। सेकेंड बात आती है हमारी, ये सारा बन गया, प्रिपेयर हो गया, ये दिन में ही बना लेना है ताकि शाम को उसको आप पूर्णिमा की रोशनी में चार्ज कर पाए। ठीक है जी, दिन में बना लीजिए जो भी बनाना है, उसके बाद उसको पूर्णिमा की रोशनी में आपने चार्ज किया। चार्ज करने के बाद ये अगले 1 महीने के लिए आपको रिजल्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। अब अगर आप इसको अपने पूजा घर में रखते हैं, तो जैसे आप बाकी के देवी देवताओं को बत्ती दिखाते हैं, दीपक जलाते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट आप इनको भी देंगे। ठीक है। अब इसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक तो अपने भगवान के पास रख सकते हैं, अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं, और घर की नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। अगर किसी के घर में नॉर्थ डायरेक्शन प्रॉपर है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर के नॉर्थ में रखने लायक जगह है, तो एक कुबेर की आती है, वो भी अगर आप लोगों को किसी को मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो वो भी आप जरूर से यूज कीजिएगा, और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसके छोटे बड़े दोनों साइजेस आते हैं, ये बड़ी है मेरे पास, इसकी छोटी भी आती है। ठीक है, तो ये भी आप अपने मनी बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को। तो ये नॉर्थ में रखेंगे, जैसे कि जॉब, बिजनेस का खराब चलना, प्रमोशन ना मिलना, इस तरह की चीजों के लिए आप आज नहीं रख सकते, यानी कल नहीं रख सकते, तो कुबेर की जब भी मिल जाए आपको, बुधवार के दिन जिनको जॉब बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, शुक्रवार के दिन जिनको प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, और जिनका जॉब का ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो थर्सडे के दिन या फ्राइडे, दोनों दिन में रख सकते हैं अपने हेल्थ मनी बॉक्स में। इसको ऐड कर सकते हैं जब भी मिल जाए। तो कोई भी चीज यहाँ जो मैंने आपको बताई है, पैनिक नहीं करना है कि यार ये नहीं मिली तो कोई कुछ नुकसान नहीं हो रहा आपका। जब हम बिगनर होते हैं, पहली बार कोई काम करते हैं, तो जानबूझकर गलती नहीं करनी है। अनजाने में जो चीज नहीं मिल रही है उसको रिलैक्स करो, और जैसे जैसे सामान का इंतजाम होता जाए आप उसको ऐड करते जाओ अपने बॉक्स या जार जो भी आप बना रहे हो। सेकंड हम लोग बनाएंगे हेल्थ बॉक्स, जिसके लिए कल का दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस टू प्रिपेयर अ हेल्थ बॉक्स टुमारो। करना दिन में है प्रिपरेशन, और इवनिंग टाइम पर हमने उसको ब्लेसिंग लेनी है चंद्रमा की उसके साथ में। अब हेल्थ बॉक्स अगर हम बीमार रहते हैं तो अपना बनाएं, और घर में कोई और पर्सन अगर बीमार रहता है तो उसका बनाएं। बीमारी कौन सी, ये नहीं कि अभी मेरे बाल झड़ रहे हैं या पिंपल निकल रहे हैं, ये बीमारियों में नहीं काउंट होता। तो डोंट लेट द यूनिवर्स ग्रो योर बीमारी। वो उस लेवल पर तो जाए बीमारी की हेल्थ बॉक्स का काम आपको पड़े। तो इसलिए कोई भी छोटी मोटी चीज के लिए, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे पेट में दुखता है, ऐसे के लिए नहीं बनाने बैठिएगा। किसी को बड़े प्रॉब्लम्स हो गए हैं, हार्ट एक अटैक आ चुका है, डॉक्टर ने रिस्क पे बताया है सामने वाले को, ठीक है,
किडनी फेलियर का है, किसी के लिवर में प्रॉब्लम है, डाइजेशन के बड़े इश्यूज हैं, अल्सर्स हैं, अभी मैं कुछ चीजों का नाम लेना नहीं चाह रही हूँ यहाँ पे, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, देन ओनली आप उस बीमार व्यक्ति का फोटो लेंगे, अगेन पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे। हेल्थ कॉइन के ऊपर बना हुआ सिंबल अगर नहीं दिखेगा आप लोगों को तो गूगल पे सर्च करने से भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में ये फोटो का इसका फोटो डाल दूंगी। दिख पा रहा है कि आप लोगों को? कोई एक आधा मुझे हैंड रेस करके बता देना। अभी दिखा क्या? ये सिंबल दिख रहा है नीचे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा हुआ का टेंशन नहीं है, सिंबल दिखना चाहिए प्रॉपर। अगर ना दिख रहा हो तो मैं फिर ग्रुप में डाल। अभी मैम दिखा? नहीं दिख रहा है, आप ग्रुप में ही डाल दीजिएगा। अभी दिखा शायद। क्लियर नहीं है, अच्छा क्लियर ठीक, नहीं है। ओके, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, है ना? नहीं तो आप लोग गूगल भी कर लेंगे ना, तो हेल्थ कॉइन का वो सिंबल आ जाएगा बड़ा अच्छा सा। अगेन वही करना है, फोटो के पीछे गोल्डन कलर के पेन से ये सिंबल बनाएंगे, जिस भी व्यक्ति की फोटो है, जो भी पर्सन हमारे घर का बीमार रहता है, ठीक है? और साथ में अब हम क्या क्या इस बॉक्स के अंदर रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले लेंगे 3 हल्दी की गांठें, सूखी हल्दी जो होती है, ड्राई। दूसरे नंबर पे लेंगे थोड़ी सी पीली राई, पीली सरसों होती है ना, दाने छोटे छोटे। अगर आप लोगों को स्टोन्स वगैरह मिल जाते हैं तो येलो एवेंचुरियन एक स्टोन आता है ना, वो डाल सकते हैं इसमें, रख सकते हैं इसमें। खास तौर से वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 33 333 लेके बैठा हुआ है, वो लोग जरूर येलो एवेंचुरियन या सिट्रीन इस हेल्थ बॉक्स में रखें। सिट्रीन का नाम ज्यादा लोगों ने सुना होगा, क्योंकि सिट्रीन बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत जगहों पे काम आता है ये। छोटा सा, बहुत ही असरदार असरदायक है ये हमारे जैसे मनी के लिए मेरी ये बनी हुई है, गले में पहनने के लिए, तो इसमें भी सिट्रीन लगा हुआ है ना? तो अदरवाइज ये सिट्रीन का या फिर येलो एवेंचुरियन कुछ भी आप एक चीज रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला, स्पेशली जिनका 33 333 4 टाइम जैसे एमडीएडी से भी आता रहता है ना, तो बीमारियां देके जाता है फिर 3 नंबर 6 नंबर, अलग अलग नंबर अलग अलग तरह की बीमारियों का प्रॉब्लम देते हैं। तो जिस तरह की प्रॉब्लम है आपको, उस तरह के टंबल आप उसमें रखना ना भूलें। आइस का इशू चल रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 66 है ऑलरेडी, अभी एमडीएडी से भी आ गया, 666 हो गया, तो क्या डालेंगे? चारू मैम बताइए, 6 की सेवा करने के लिए कौन सा रखेंगे? क्या रखना चाहिए हमको उसके साथ में? 6 के लिए कोई स्टोन याद आता है? रोज क्वार्ट्स। हाँ जी, पढ़ाई काम आई, है ना? ठीक है, बैलेंस करने के लिए नंबर को ये चीजें हम करेंगे, है। वेरी गुड मेगा बेटा। रोज कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स भी अच्छी चीज बताइए मेगा ने, क्लियर कॉर्ड भी हम रख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हो गया अपना फोटो, फोटो के पास सिंबल, और अगर नहीं आपके पास हेल्थ कॉइन है तो सिंबल बनाने की जरूरत नहीं, हेल्थ कॉइन रख देंगे। एक रख देंगे येलो एवेंचुरियन या फिर क्रिस्टल, कोई भी अपने पास अगर है अवेलेबल, तो सिट्रीन का भी रख सकते हैं। 3 हल्दी की गांठ, पीली वाली राई, काली कौड़ी जिसको विष्णु कौड़ी भी बोलते हैं, जब आप मार्केट जाएंगे तो काली कौड़ी मिलती है, इतनी बड़ी आंख के साथ, आंख की शेप में होती है वो, काली कौड़ी एक भी रख सकते हो। पीली कौड़ी आती है वो 3 रखेंगे, सफेद कौड़ी भी 3 भी रख सकते हो, मतलब 1 2 3 मैक्सिमम 3 है। एक भी रखेंगे तो काम रुकेगा नहीं, आपका जार कंप्लीट माना जाएगा। कई बार घर में एक पड़ा होता है, मन नहीं करता है, तो आप बना लीजिएगा कल के लिए, फिर बाकी चीजें ऐड ऑन करते जाइएगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी आगे कोई भी अच्छा मौका आएगा, आपको पता चलता ही रहता है, आजकल तो इतना ज्ञान सब जगह से मिलता रहता है, इंस्टाग्राम यूट्यूब अच्छी तिथियां वगैरह बताते रहते हैं, तो ऐड करने के लिए आप कभी भी कर सकते हैं, या फिर पूछ लीजिएगा, जिसको भी होगा ग्रुप में आप लोग सवाल पूछ लेना। जेन्युइन रखना सवालों को, थोड़े से लॉजिकल रखना, बताने वाले का भी को भी मजा आए ऐसे सवाल रखिएगा। हाँ जी ठीक है, रेखा जी ओके, करिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपने करी, इसमें भी हम डालेंगे अपने इन सामानों के साथ में लौंग, 5 पीस, फूल वाली लौंग होनी चाहिए,
3 काली मिर्च के दाने, और कपूर का 1 टुकड़ा। जब भी हेल्थ जार या मनी जार, कोई भी जार हम बनाएंगे, अफर्मेशन देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में वो हर आवाज जाती है जो आप अपने अंदर से बहुत ही प्यार से निकालते हो। मैनिफेस्टेशन, जैसे कई लोगों की लोग बोलते हैं हमारी तो कोई विश पूरी नहीं होती, आपने इतनी चीजें सिखाई। वैसे भगवान की दया से भी मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिले नहीं है कभी ज्यादा, बट हाँ कहीं कहीं से सुनने में आता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, ऐसा है वैसा है। होता सब है। आप कितना मानते हो, आपके अंदर वो चीज कितनी डीपली पेनिट्रेटेड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब उस विश को मांग रहे हो तो उतना कितना अधिकार रख रहे हो अपने परमपिता पे, है ना। आपकी बेटी जब अपने पापा की पॉकेट से लटक जाती है तो क्या वो जरा सा भी परहेज करती है कि मेरे पापा की इनकम कितनी है, मेरे को ये शूज मिल पाएंगे कि नहीं, या ये ड्रेस में ले पाऊंगी कि नहीं। बस उसको चाहिए होती है वो ड्रेस, और किससे चाहिए होती है, अपने ही मम्मी या पापा से, जिसको भी वो घर में पैसा खर्चते हुए देखती है अपने ऊपर। वो परवाह नहीं करती कि मेरे माँ बाप की इनकम क्या होगी। ये छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बॉयज तो फिर भी, लेकिन लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, वो बजट पे या माँ बाप की गतिविधियों पे ध्यान रख लेती है कि यार ऐसा है माहौल, अभी मैं नहीं मांगूंगी। लेकिन जब मांगते हैं अधिकार से, तो माँ बाप कैसे भी करके अपने बच्चों के लिए चीजें करते हैं। कितनी भी चिल्लाने वाली माँ हो, उसको बस ये दिख जाए कि हाँ मैं 4 बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरी बच्ची बोल रही है तो जेन्युइनली इसको इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। चुपचाप किसी दिन वो माँ उस चीज को बच्चे के लिए लाके रख देती है। सेम बिहेवियर आपको अपने गॉड के साथ करना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, आप महावीर जी को मान लो, आप शिव जी को मान लो, आप माता जी को मान लो, क्योंकि हम बोलते हैं सर्व जो धर्म है वो एक है, सभी लोग एक है। जब एक है तो जिससे भी आप मांगोगे उनको सिर्फ और सिर्फ तथास्तु बोलना होता है। जैसे माँ बाप आपकी हर बात मानते हैं, ईश्वर भी हमारी हर बात मानता है। हम कहने से डरते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है। ओम बालाजी बहुत मीठा पहन के हाथ में, पूरा मुंह में खा जाओगे क्या? तो यूनिवर्स सब देता है, मांगने वाले हमको बनना पड़ता है। अब जब हम ये वाला बॉक्स का प्रिपरेशन करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि थर्सडे भी है और कल से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है जार बनाने के लिए। पूर्णिमा ऊपर से थर्सडे, ठीक है। तो आप लोग वही जो मैंने पिछले में बताया, श्रीम चलाकर रख देंगे जब हम अपना मनी बॉक्स बनाएंगे। अब कल आप लोग का दिन इसी में गुजरने वाला है, खूब एंजॉय करके काम कीजिएगा कल आप लोग। हेल्थ बॉक्स बनाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरु गुरुवे नमः, अगर आपको लगता है कि वो बड़ा पड़ रहा है। शॉर्टकट मत मारना, वैसे ऑप्शन मत रखो, एक ही यूज करो। और जब आप बनाने बैठ जाएंगे तो भले से आप खुद से चैंट करें या फिर वो यूट्यूब का ऑडियो वीडियो चलने दें। एक चीज का और विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग थोड़े से ज्ञान रखते हैं, नहीं तो उनके लिए दूसरों के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दृक पंचांग, अपने एरिया का नाम, जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ, दृक पंचांग भोपाल, तो वो पंचांग खुलेगा, उसमें बेस्ट टाइम मिलेगा आपको। शुभ लाभ अमृत। एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग थोड़ा कान खोल के सुन ले, राहु काल और ऐसे उल्टे सीधे किसी काल पे लेके बनाने मत बैठ जाना, फिर मुझे ब्लेम मत करना। सिंपल अमृत की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, शुभ की चौघड़िया सब मेंशन्ड होती है, उसी पे आपने अपने ये काम करने हैं। अगर 2 बॉक्स बनाने हैं और 2 टाइम पे, मान लीजिए मॉर्निंग में आप बिजी हो, एक ही बना पाए, फिर इवनिंग में वो चौघड़िया वापस से रिपीट होगी। तो आपको 7 से 11 बजे के बीच में टाइम है, आप उस वक्त भी बना सकते हो सब एक साथ, ठीक है जी। तो कोई पैनिक नहीं करना है, गलत मुहूर्त पर नहीं बनाना है। बनाने से ज्यादा जरूरी है कि सही टाइम पर बनाए, राइट। ओके। कोई भी व्यक्ति 2 से लेकर 18 तारीख के बीच में पड़ने वाले दिनों को जो कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उन दिनों में कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता। पुराने जो काम चल रहे हैं उन्हें कंटिन्यूएशन में रखा जा सकता है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल नीला जी, आज ही चेक कर लीजिएगा, कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं, लेकिन कोई भी नया काम जैसे कि ये जार बनाना या कुछ भी करना, आप लोग कल कर लीजिएगा। 3 तारीख को देख लीजिएगा, जितनी देर पूर्णिमा है क्या है, वो आजकल चलता रहता ना कि वो उदया में है, उदया में आज ही होगी, वैसे सॉरी कल ही होगी, इसलिए कल ही पूर्णिमा मनाई जा रही है। अगर 3 तारीख को पूर्णिमा है और कुछ रखना रखाना रह गया, रखना चाहते हो तो ऐड कर देना।
कोशिश करना कि 2 तारीख से 17 तारीख के बीच में वापस से ये चीजें आप ना किसी को बनाना बताएं ना खुद बनाएं, ठीक है। फिर बाद में हम 17 यानी अमावस के बाद करेंगे, जो भी नई चीजें हमें करनी रहेंगी। अब आप लोग जिन लोगों के पास भी 222 डेट ऑफ बर्थ में आता है, 22 आता है, 22 फरवरी 2022 टाइप की चीजें हैं किसी के साथ में, तो जो लोग भी इस तरीके के शिकार हैं, इन नंबर्स का शिकार है, इस नंबर्स की अभी उनके ऊपर MD AD आई हुई है, 28 है ना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे क्लास में, तो 222 ऑलरेडी उनके पास है, 8 की महादशा चल रही है। तो ऐसे समय पर आपके मन में बहुत डिप्रेशन वाले विचार आते हैं, जो कि पूर्णिमा के बाद थोड़े उग्र होते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि जब से मैंने ये हेल्थ जार बनाया है मेरा तो मन चैन में नहीं है, या मैंने मनी जार बनाया तब से मैं तो बड़ी टेंशन में रह रही हूँ, मेरे को तो बड़े उल्टे उल्टे थॉट आ रहे हैं। ये थॉट आपके नंबर्स के कारण आ रहे हैं। मनी जार या हेल्थ बॉक्स बनाने से किसी को थॉट्स नहीं आते हैं। अब उन थॉट को कंट्रोल करने के लिए जब आप कल कांच की बोतल में अपना वाटर चार्ज करेंगे, तो थोड़ा सा पानी हम चांदी के ग्लास में भी चार्ज करेंगे, और अपनी बोतल से पानी उस चांदी के ग्लास में डाल डाल के ही पिएंगे, ठीक है। जिन लोगों के घरों में भी मूड स्विंग्स की, डिप्रेसिव टेंडेंसीज के वाले लोग हैं, उनके लिए चांदी के ग्लास की व्यवस्था करें। चांदी की कटोरी आज की डेट में तो कोई नहीं खरीदेगा जल्दी। अगर पहले का है, सभी के घरों में छोटे बच्चों को अन्नप्राशन में मिली होंगी, आज वो कीमती हो चुकी है, सब मम्मियां खजानों में से निकाल निकाल के ला रही है। तो उनको अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए और उसमें ही पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग, एक बार रात को सोते समय जरूर पिए, ठीक है जी। और अगर मैंने वहां पर आप लोगों को और भी कुछ लिखा कर बताया था, क्योंकि कुछ उपाय में आप लोगों को जब नेक्स्ट अपना आएगा अमावस तब भी कराऊंगी, जो कि निगेटिविटी रिमूवल है। एक और है विश मैनिफेस्टेशन। विश मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरी तरह कॉपी या डायरी कुछ बना लीजिए जो परमानेंट आपके पास रहे। हर बार जब भी कोई अच्छा पोर्टल आएगा, हम विश मैनिफेस्टेशन एक ही डायरी में करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कांच का तो पहले ही बता दिया रानो। अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो प्रेफर करे कि चांदी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करे। नया बिछिया पड़ा हो, नया पायल पड़ा हो, जिसको पहना नहीं हो, वो भी आप पानी में डिप कर सकते हो। वो भी आपको चांदी की वाइब्रेशन देगा, क्योंकि शीतलता का काम है उसका, और मन को कंट्रोल करने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। चांदी का छल्ला पहना सकते हैं ऐसे लोगों को, दिन वगैरह देखकर बात करके आराम से। तो अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को विश कैसे अपनी मांगते हैं और कैसे वो पूरी होती है। तो आपने अपनी विश मांगने के लिए परमानेंट कॉपी पे, मैं बिलीव करती हूँ बे लीफ रिचुअल भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम परमानेंट कॉपी पे अपने विश को लिखेंगे। लालची मत बनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कोई एक प्रोमिनेंट विश जो किसी भी हालत में पूरी होना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू मैरिज, कोई भी चीज जो इमोशन से जुड़ी होती है। लिक्विड कैश, अगेन वो मून का ही कारक है, मून यानी कारक है लिक्विड कैश के। तो जितनी भी इमोशंस हैं, लव है, हेटर्ड है, जो भी है। अब हेटर्ड तो हम किसी को ना देना चाहते हैं ना किसी से लेना चाहते हैं, तो हम किसी का प्यार ही चाहते हैं। मैरिज, बच्चा, जो भी चीजें हम इस तरह की चाहते हैं जो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको हम पॉजिटिव उसमें लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को अफर्मेशन अपने बॉटल में देकर बताया कि आई एम अर्निंग डैश 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 अमाउंट पर मंथ। मेरी नई शॉप पर्टिकुलर मार्केट में ओपन हो गई है, मेरी शॉप से मुझे पर मंथ इतना रुपया आ रहा है। मेरे बेटे की प्रमोशन पर मंथ 10,000 रुपए से हो गई है। मेरा बेटा पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेकर वहां पर जॉब में सेलेक्ट हो गया है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में आपको अफर्म करनी है, जो कि अट्रैक्ट करनी है, वो आप लिखेंगे मैक्सिमम 3, है ना। मैंने 4 उंगलियां दिखा दी थी ओम बालाजी, मैंने पकड़ ली, अब देखो दोनों 3। गलती नहीं होनी है वीडियो में फिर पहली बार 4 देख के और आप लोग 4 लिखने बैठ जाओगे। 3 विश आपको लिखनी है मैक्सिमम। मेरी कोशिश, मेरा जो मैं तरीका अपनाती हूँ वो एक का ही रहता है। मैं कभी भी 2 या 3 चीजों के पीछे नहीं भागती। और एक कोशिश करनी है, जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए चक्करों में नहीं पड़ना, वरना वो खराब हो जाएंगे। मम्मी एग्जाम के टाइम पे लिख ही देगी, मेरे तो मार्क्स आ ही जाएंगे, पढ़ वो बच्चा ही रहा होता है। उसको गलतफहमी का शिकार नहीं बनाना है कि देखो मैंने लिखा था तो तुम्हारे मार्क्स आए। कभी भी बच्चों के साथ आपने अपनी बहुत तारीफें नहीं करनी, वरना आगे आने वाले समय में आप ही फंस जाओगे उनकी भावनाओं के आगे। मम्मा मैं ना ये वाले एग्जाम भरने जा रही हूँ, या ये फॉर्म मैंने भरा, जरा आप अफर्मेशन दे देना। तो मम्मा की सारी जिंदगी इसी में बीतने वाली है, ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा।
अगर जेन्युइन जरूरत है, जिनके बच्चे बड़े हैं, 20 साल 22 साल 25 साल जॉब वाले, उन लोगों को अपने बच्चों को खुद से बैठा के करवाने के लिए मैं बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को बगल में बैठाओ कि बेटा मैं अपनी विश लिख रही हूँ, तुम अपनी लिखो। ठीक है। प्रसाद लेने जाते हैं जब हम पंडित जी से, अपने लिए जब हम एक हाथ फैलाते तो पंडित जी फटाक से केला या सेब रख देते हैं। जब हम पंडित जी हस्बैंड के लिए देते तो पंडित जी मुंह बना के देते छोटा सा कुछ। वो ऊपर वाले पंडित जी भी ऐसा ही करेंगे। अपने लिए मांगोगे तो वो देंगे भर के, और जब बोलोगे बेटे के लिए भी दे दो, बेटे के लिए भी दे दो, बोलेंगे कि बाकी के लोगों को भी मैंने हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, मुंह दिया है, उनको अपने आप करने दो। तो कोशिश करें कि हमारा बच्चा अगर वो इस लायक है, बड़ा हो चुका है, तो वो अपने आप करे। कोई प्रॉब्लम में है, कुछ और टेंशन है, तो आप बनाओ अपने बच्चे का हेल्थ बुक, अफर्मेशन आप दो कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, या फलाने व्यक्ति की सेहत बहुत अच्छी है, वो बहुत हेल्दी है। ठीक है। तो आपको कोई भी जो विश मांगनी है वो प्रेजेंट टेंस में मांगनी है। हे भगवान मुझे स्वस्थ रखना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। वो बोल रहे हैं तो ये तो अभी वेटिंग लिस्ट में खड़ा होने को तैयार है बंदा, कि हे भगवान मुझे स्वस्थ रखना, अगर आज मैं नहीं भी रखूंगा तो चलेगा, आगे देखूंगा इसको, चलो और किसी को देखता हूँ जो कह रहा है कि आपने मुझे स्वस्थ रखा हुआ है। वो कह रहे अच्छा इतना इतना ज्यादा भरोसा मुझ पे, कि मेरी क्लास में 150 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो बोले कि अच्छा इतना भरोसा है इसको, हे भगवान मेरी यह क्लास में 150 लोग बैठने लग जाएं। वो बोलेगा अभी इसको टाइम है, अभी इसको इतनी भूख नहीं लग रही है, आगे देखते हैं किसी और को इतनी भूख लगी होगी। ठीक है। साथ में एक और चीज पे मैं बिलीव करती हूँ, मैनिफेस्टेशन जब भी आप करें तो हमेशा उसको थोड़ा सजा कर रखें। ठीक है। अभी मैं आपको कोई एक कागज दिखाऊं जिसपे 4 लाइनें लिखी हूं, सिंपल, उसका अट्रैक्शन, अब आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं कि लिखा क्या है, आपका सबका ध्यान गया है इन स्टार्स पे। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे ईश्वर का भी ध्यान जाएगा इन पे, ये क्या है, ये तो बड़ा मजेदार लिख रहा है, और उस चक्कर में उनको तो पूरा पढ़ने में आ जाएगा, है ना। ये मेरी पुरानी विश है जो पूरी हो चुकी है, अभी मेरा नया पेपर दूसरा बना हुआ है। तो जब भी हम अपनी विश लिखें तो कोशिश करें, अगर पैसे से रिलेटेड है तो ग्रीन पेन से, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर मैंने उसमें स्टार्स वगैरह बना के सजाए। ठीक है। अगर वो लव लाइफ से रिलेटेड है तो पिंक या रेड पेन यूज कर लें, हेल्थ से रिलेटेड है तो अगेन वही गोल्डन या येलो पेन आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर ब्लू पेन, परमानेंट यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सच्चाई है वो यही है कि सबसे पहले जब बच्चा क्लास में जाता है तो ब्लू पेन ही देते हैं। अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल की, उनको ग्रीन और रेड दोनों पेन अलाउड होते हैं। टीचर्स को केवल और केवल रेड पेन ही क्लास में यूज करने को दिया जाता है। ठीक है। तो ये हर चीज लॉजिकल है, जब आप लोग थोड़ा थोड़ा और सोचने लगोगे ना तो देखोगे कि हमारे जो सिस्टम बने हैं ना पुराने, सब पे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कोई भी चीज बिना बात के नहीं यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने इतनी चीजें कर ली, विश मैनिफेस्टेशन के लिए आपने लिख लिया कॉपी पर, तो एक विश अगर होगी तो 11 बार उसको हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये मेरा बिलीफ है। ग्रीन कलर फॉर मनी, रेड फॉर लव एंड रेड और पिंक लव लाइफ के लिए, हाँ ये मोनिता जी कुछ नया सिस्टम आ गया होगा, हमारे जमाने के टीचर्स तो रेड पेन से ही कॉपी चेक करती थी ना। तो रेड पेन लव लाइफ के लिए, रेड और पिंक, और गोल्डन और येलो कलर का पेन हम यूज करेंगे हेल्थ इश्यूज के लिए। और अगर नहीं है, इतना चक्कर नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल ब्लू पेन विथ फुल फेथ आप अपनी एक विश को आराम से लिखो 11 बार, या फिर 3 विश अगर आपने मांगी है तो कोई जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे 11 बार लिखो, बाकी की 3 आप अपनी लिखकर वो कॉपी खुली रख के चंद्रमा की रोशनी में रख दो। अब जो एक प्रोमिनेंट विश मैंने बोली कि जिसके बिना काम ही नहीं चलना, अगले 2 पल भी नहीं बीत रहे उसके बिना, ये तो चाहिए ही चाहिए लाइफ में, तो उसको हम लिखेंगे बे लीफ पर, तेज पत्ता लिखेंगे उस पर, और उस तेज पत्ते पर अपनी विश लिखेंगे। तो परमानेंट मार्कर जो आते हैं, ठीक है, उनसे लिखेंगे और उसको फिर बर्न कर देंगे लिखने के बाद। और बर्न करते समय आप देखिएगा वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, तेज पत्ता एकदम कड़क सूखा नहीं होता, फटाफट नहीं जलता, वो रुक रुक के जलता है, बार बार आपको दिए पे लगाना पड़ता है उसको। ठीक है। उसको जब वो जल रहा है तो आप कोई कांच की कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके उसको रखते जाओ, उसकी जो राख है वो कलेक्ट कर दो। जब पूरा जल जाए तो उसकी राख को अपने हाथ में लें और वही विश बोलते हुए उसको ब्लो कर दें, पूरी जो राख है वो यूनिवर्स में चली जाएगी।
अब जिनके घर में प्रॉब्लम है कि मैं ऊपर करूंगी कुछ तो वो मेरे नीचे वाले पड़ोसी टोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लोग फिर जो राख है वो अपने गमले में या कहीं डाल दें। वही अपनी इंटेंशन वही रखनी है कि मेरा ये काम पूरा हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स करें सारी चीजों को करने के बाद में। और जब आपका ये सारा रिचुअल आप घर के अंदर जब कर रहे हो तो आपने श्रीम और ओम नमो भगवते वासुदेवा चलाना है। जब ये सारी की सारी चीजें आप बाहर ले जा रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी में रख रहे हैं, अपना देशी घी का दिया जला रहे हैं, तब हमने वही वाला करना है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिया हुआ है लिंक, सॉरी लिंक के साथ में, है ना। और उसी वक्त पर वॉक करनी है फिगर ऑफ 8 वाले पैटर्न में। जितनी देर आपको वो चलता है मंत्र श्लोक, उतनी देर आप अपना वॉक करते रहिए। कोशिश करिए 31 से 51 कोई अच्छे फिगर पे खत्म हो। 108 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं, ठीक है जी। मंदिरों में जाते हैं इतनी इतनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, और यहाँ तो अपने घर में ही आपको प्लेन जगह पे ही वॉक करना है तो आप कर सकते हो। बाकी श्रद्धा है 21 51 31 वो कोई कोई मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा। अब पैरों में दर्द है और किए जा रहे हैं और 108 बार करके घर के अंदर आके गिर गए, घर वालों ने खाना मांगा, बोले अपने आप ले लो, तो घर का माहौल निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी पॉजिटिविटी जो हमने इतनी सारी की, पूरे दिन घर वालों के लिए मनी जार और हेल्थ जार बनाया और फिर रात में लड़के सोए, तो वाइब्रेशन सब बिगड़ जाएंगी, है ना। तो प्रायोरिटी पर रखो खुद को, अपने परिवार को, और साथ में ये सब काम आप करते जाओ। अब मुझे कोई भी एक व्यक्ति बता दे जो मैंने लिखवाया था उसमें से कुछ कम दिया हो अगर, तो याद दिला दीजिए अगर मैं कुछ भूल गई हूँ। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि अगर मैंने जो लिखवाया था उसमें से कुछ कम दे दिया हो तो वो मैं बता दूं, अगर कुछ छूट गया हो तो। नहीं मैम, सब चीज हो गई। हो गया। अब आप लोगों के वो जो मन में जो सवाल है वो पूछ क्रिस्टल लीजिए, अगर कोई सवाल है किसी के मन में। जो मैम क्रिस्टल मनी बॉक्स बॉक्स में हम सिनेमन स्टिक भी रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं, थैंक यू। मैंने यही बोला, क्योंकि इसीलिए ना अपने आसपास जानकार लोगों का होना बहुत सुखदायक है। ये मैं भूल गई हूँ। किसने और मैम? एक बात और, आज के लिए ही सुन लो, इन्होंने याद दिला दिया है तो। आप लोगों के घर में सिनेमन स्टिक होगी, सबके घर में होगी। हम्म, उसका पाउडर बनाएंगे अभी इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। मिक्सी में पीस लीजिएगा, 2 से 4 स्टिक लेके अच्छे से पीस लीजिएगा, उसका पाउडर बना लीजिएगा। मेन गेट के बाहर खड़े हो जाएं, पाउडर का आधा चम्मच जितना अपने हाथ में ले लिया थोड़ा सा। वो मैंने शायद डाला है ग्रुप में, यार नहीं डाला, पता नहीं आज। एक हाँ तो मैम, सर ने बताया था वो ब्लो करना है घर के बाहर खड़े होके। हाँ, वो मैं हमेशा बताती हूँ अपनी क्लास में अभी। और मैंने तो उसका वो बना रखा है स्प्रे, वो भी किसी ना किसी क्लास में वो भी फॉर्मेशन सर ने दिखाई है। बताया था, वो मैंने भी बना रखा है मैम। हाँ, तो वो स्प्रे भी मैंने बनाया हुआ है तो उसको यूज करती हूँ। तो क्या करना है आपको, अभी बाहर जाना है, यानी रात में जब सब लोग, ऑलरेडी रात हो ही चुकी है, जब सब लोग घर के अंदर आ जाए, वापस वो गेट नहीं खोलना हो आज के दिन, अब किसी को कहीं नहीं जाना है, तो आपने घर के बाहर जाना है और उसको अंदर की तरफ ब्लो करना है। अगले महीने से ये रिचुअल आपको सुबह 1 तारीख को पहले सुबह कर लेना है, ठीक है। झाड़ू पोछा लगने के बाद, उसके बाद पोछे नहीं लगेंगे घर में, ठीक है जी। घर के बाहर स्प्रे खड़े कैसे हुए, बनेगी? क्या स्प्रे बोला कैसे चारू जी? बनेगा? चारू स्प्रे जी में बोल रही है पहले, स्प्रे में क्या डालेगा? पानी? वो बाद में, अभी मैं वो सिखा नहीं रही हूँ आपको। अच्छा, चारू जी आप हमेशा ओवर डिमांडिंग रहते हो। हाँ रानू, नहीं मेंशन हो विनीता, गया। बाहर जाकर घर की तरफ मुंह करके स्प्रे करना। बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, लो। बीच में तुम दोनों ने टोक दिया, रुको। घर से बाहर गए, आपने सिनेमन का पाउडर लिया हाथ में, उसे घर के अंदर ब्लो करना है, क्योंकि हमें लक्ष्मी माँ घर के अंदर चाहिए। और सिनेमन लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है, शुक्र रूल करते हैं सिनेमन को। तो आपने घर के अंदर की तरफ उसको ब्लो करना है, और उसके बाद ये आप लक्ष्मी जी को इनवाइट कर रहे हो, ये इनविटेशन है लक्ष्मी जी को। आपके मन में वही बातें कि मेरी इनकम ग्रो कर रही है, मेरे हस्बैंड की इनकम ग्रो कर रही है, मेरे बच्चे की इनकम ग्रो कर रही है, जो भी आपके मन में आ रहा है पैसों से रिलेटेड, करंट सिचुएशन से आपको अपग्रेड करना है खुद को इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको ब्लो किया, आप आराम से घर के अंदर आइए। और उसके बाद में फिर बाहर उस जगह पर पोछे वगैरह नहीं लगेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आप लोग उसको मॉर्निंग में करेंगे। आपकी घर की मेड जब चली गई अब झाड़ू पोछा करके, फिर आप इसे करें। स्प्रे को हम चारों तरफ यूज कर सकते हैं, अगर किसी के पास बना हुआ है वो चौखट के चारों तरफ कर देती हूँ, जैसे मैं, ब्लो नहीं करना पड़ता, फिर वो पैर लगने का या ये सब काम उसमें नहीं रहता, है ना। तो अच्छा ये विनीता, एक था जैसे आपने अभी बोला कि सब घर में आ जाए
वापस बाहर नहीं जाए तब करना है। तो जैसे कि बच्चा वॉक करके आता है घर में, तो कभी 12 बज जाती है, कभी 11:30, तो क्या उसके बाद भी नहीं, कर वो मत सकते हैं करो, कि? वो मत करो, फिर अभी आप कर लेना शाम को। शाम को कर लेना, कुछ कुछ घंटे के लिए तो नहीं ही जाएगा ना वो, रात बिरात जाएगा तो जाता हाँ रहेगा। हाँ हाँ। तुरंत तुरंत ओके। ये नहीं कि अभी अभी किया और अभी बाहर जाने लग गए, है ना वो नहीं वाली। नहीं, अभी तो नहीं। हाँ इसीलिए मेड वगैरह के आने के बाद करते हैं कि जैसे मॉर्निंग में चले गए सब लोग, मेड गई करके चली गई, फिर आपके घर में कोई जल्दी से आता नहीं है। शाम को सब लोग हाँ आते हैं तो आते ही है सब लोग, आना जाना तो होता ही है। लेकिन अभी क्योंकि हाँ। आज के दिन, आज पर्टिकुलर डे रात हो चुकी है, तो इसलिए मैंने बोला कि कोशिश करना कि जब सब लोग घर के अंदर आ जाए तब करो। बच्चे वॉक करने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर से आ रहा जा रहा नहीं है ना आपके यहाँ, जॉब करने नहीं ठीक। जा रहे हैं, कोई ट्रेवल करने नहीं जा रहा है, इसलिए। हाँ हाँ ओके। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतना समय दिया। अगर आप किसी का डाउट है तो एक एक बार हैंड रेस करिएगा, और हैंड रेस करके डाउट पूछिएगा, वरना सब एक साथ बोलते हैं फिर कुछ हो नहीं पाता है। मैं चैट बॉक्स में पढ़ रही हूँ, रश्मि जी का आया है हमेशा मैम। ओके, मैंने कोई बात बोली होगी, थैंक यू रश्मि जी जवाब देने के लिए। नहीं हो तो ग्लास का बिल्कुल कर सकते हैं रानो जी। ऑफिस से घर जा रही हूँ ममता जी। ओके, करिए करिए, घर जाइए। पेन का कलर रिवाइज कर दिया है, ग्रीन और ब्लैक। अब टीचर्स को रेड मना हो गया, ऐसा बोल रही है वनिता जी। बाय दीदी, क्लास के लिए थैंक यू। अच्छा, क्लास है श्वेता जी की, ठीक है ठीक है, थैंक यू जी सभी का। चलिए भावना जी, आपने अभी भी कैमरा ऑन किया है शायद, आ रही हूँ प्रियंका आपके पास। आप किसके थ्रू आए भावना जी हमारी क्लास में? मैं प्रियंका अवस्थी जी के थ्रू आई हूँ। ओके, तो प्रियंका जी ने भी लेट ज्वाइन किया, तो फिर आपका तो लेट ज्वाइन करना लाजमी है। कितना सुना आपने और कैसी नहीं लगी क्लास? दीदी, एक्चुअली क्या था ना, एक मिनट मैं लाइव प्रियंका, कर एक मिनट बेटा, रही एक थी, मिनट लाइव एक में मिनट एक मिनट, कॉन्फ्लिक्ट प्रियंका प्रियंका तो मुझे देर हो गई। प्रियंका, एक से बात कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा टाइम दो बेटा, उसको सुन लेने दो। जी भावना। एक्चुअली मुझे था कि लिंक अलग से आएगा, बट मैं ट्राई कर रही थी तो इसलिए वो लेट हो गया मुझे ना। लिंक, हाँ मतलब चलिए कोई बात नहीं, ओपन कंफ्यूजन नहीं हुआ हो होगा रहा कुछ। था, एक्चुअली कितनी फर्स्ट देर टाइम सुन, था ना आप कितनी देर इसलिए। सुन पाए? मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है। ओके, कोई बात नहीं, आपको प्रियंका से मिल जाएगी सारी डिटेल, वो बहुत जी जी जी, समझदार थैंक हैं। वो बताएंगी आपको सारी चीजें। यू। प्रियंका को शेयर कर कोई दूंगी बात मैं, रिकॉर्डिंग करी है मैंने, है ना, जो लोग ऐसा जी हो जी। गया जिनके साथ में। हाँ प्रियंका, आप बोलो, क्या बोल रही थी बेटा? नहीं, एक्चुअली मुझे लेट ये हो गया कि देखा कि टाइमिंग चेंज हो गई, तो नहीं, टाइमिंग 5:45 ही थे। फिर मैंने देखा कि जब टाइमिंग चेंज हुई तो मैंने शुरू से ही पौने नहीं छह नहीं, था बेटा, पहले जो है, पहले 5:45। जी, शुरू से ही 5:45 का टाइम था। पहले आपको लिंक दिखे, एक ही लिंक दिया हुआ है पौने 5:45। 6 का था। तो तुम्हारा पौने नेटवर्क, 6 पे दीदी हमने जब ज्वाइन किया तो उसमें 6:45 दे रहा था। तभी हमने भावना से बोला कि तुम 5:45 से बैठे हैं सब लोग। आराम से कर लो। जब देखा कि अभी चालू हो गया, तभी हमने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ नहीं, 5:45 का ही लिंक, मैंने लिंक में कोई मगर चेंज मेरा नहीं नहीं है टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब तो। ज्वाइन हुआ दीदी, आप वैसे भी नहीं पुराने ज्वाइन हो हुआ बेटा, मेरा। कोई बात नहीं, आप आज तो पुराने हो। सुबह से भी हमने भावना को बता रखा था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, अभी तुमको मिल जाएगा लिंक, किस, सॉरी, वीडियो शेयर कर दूंगी, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल, लीव कर जाइए वैशाली जी, जिसको भी कोई सवाल नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी सभी का हो चुका है यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए, मैं भी इजाजत रीता, मैं चाहूंगी आप लोगों पूछूं? से। बस एक सवाल है मेरा। अरे 10 हो गए पूछो हो ना गए। यार, पूछो पूछो। एक्चुअली ये जो अभी बॉटल में पानी भर के और वो बताया ना आपने, चार्ज करने के लिए, तो वो अभी आज रात में रखना है और कल सुबह पीना है, या कल रात में रखना है और परसों सुबह पीना कल है? शाम को पी करना है और परसों सुबह पीना है। कल है अच्छा। पूर्णिमा, ओके। है ना, कल है पूर्णिमा। अच्छा, हमारे यहाँ एक्चुअली मतलब हम लोग आज मान रहे हैं, इसलिए वही मैंने मैंने कहा। अभी बोला भी था, तुम्हारे आने से पहले मैंने ये बात बोली थी सभी को, कि आजकल हर फेस्टिवल 2 होने लग गए हैं, लेकिन हाँ जो चीज ऑन एयर चल रही होती है रानू, वो कौन सी होती है पता है? उदया तिथि वाले जो, ये जो पंचांग वगैरह बनते हैं, वो उदया तिथि को ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो जो कल अच्छा। उदया तिथि में तिथि होगी ना, वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। तो ओके। आपके हिसाब से आप आज भी कर सकते हो, इफ यू आर हैविंग एवरीथिंग प्रिपेयर्ड विथ यू, जितना भी सामान लिखाया है, अगर आपके पास सब कुछ है, यू कैन डू इट टुडे ऑल्सो और टुमारो, दोनों दिन ही कर सकते हैं जिनके पास पूरा सामान है। आप अगर बोल रहे हो कि आपके यहाँ आज मनाई गई है, तो पूर्णिमा एक्चुअली में होगी, आज शाम से लगी होगी, तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये शाम का ही फेस्टिवल है।
हाँ चंद्रमा हाँ की रोशनी में जो काम करना है वो शाम को किया जा सकता है, उसमें कोई हार्म नहीं होगा, जैनब नाम है इसकी। कर सकते हो आप। पीरियड्स में कर सकते हैं क्या? क्या बोलते आपका, एक तो ये वीवो ऐसे से आप लोग नामों से आ जाते हो, आपको वाइब्रेशन नहीं मिली, आपने पूरे टाइम कैमरा ऑन रखा, लेकिन वाइब नाम होता है ना, तो नाम से कनेक्ट करता है इंसान। जैसे भावना ने अभी कैमरा ऑन किया और मैंने सबसे पहले उनसे बात की। आप कब से बैठे हो, स्टार्टिंग से हो आप क्लास में, लेकिन पता नहीं है वीवो T4X5G है कौन। जी जी थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी मेरे बेटे ने ये कर सब कल वो मत बताइए कि किसने क्या किया, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो बस। मैं मनीषा चौधरी हूँ। ओके, मेघा मेघा शर्मा मैम ने मुझे ऐड किया। मेघा जी के यहाँ से आए हो आप, चलिए वेलकम, स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ लीजिए अपना। पीरियड्स में कर सकते हैं क्या, वो पूछना था मुझे। पीरियड में आप कर लीजिएगा, कैंडल जला लीजिएगा फिर, है ना, ये बहुत बड़ी बात मेरे से बतानी रह गई, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। फिर दिया नहीं जलाएंगे आप, है ना, घर का जो दिया रहता है उसको नहीं टच करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग घर में मानते हैं। तो आप अपना या तो घर में किसी से दिया जलवा के रख लेंगे, बाकी सारी चीजें आप टच कर सकते हैं। और दिए वाला कार्यक्रम जो घर में मम्मी बहन बेटी भाई जो भी कोई हो बच्चा आपका कर सकता हो तो उससे करवा लीजिए, अदरवाइज कैंडल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब विनीता यदि चीजें अपन रख सकते हैं, चीजें रख सकते हैं मतलब ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सामान आपको यूज करना है वो आपके भगवान वाली जगह पे रखा होगा, तो आप किसी और से ही हेल्प लीजिएगा, बेसिक्स है ना, आप बाकी का आप सब कर सकते हैं, ठीक है। जी बाकी कोई चीज में अभी क्या समाज बहुत आगे बढ़ता जा रहा है मनीषा जी, चीजें बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही हैं, तो जितने भी ये चीजें हैं और जितने हमारे संस्कार हैं जो हम बचपन से लेकर बड़े हो रहे हैं वो एकदम से तो छोड़ नहीं देंगे, लेकिन जितनी नई चीजें अडॉप्ट कर सकें वो भी हमको कर लेनी चाहिए। तो आज की जो जेनजी है ना, हमको भी उनसे कम नहीं रहना है। जो आज की जनरेशन है, हम लोग उनको फाइट कर रहे हैं, तो हम अपने पुरानी चीजों को भी निभा रहे हैं और नई चीजों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी धन्यवाद। विनीता, ये जो अपन कांच की बोतल रख रहे हैं इसमें ढक्कन जैसे आपने बताया था कि कैप लगा के रखना, यदि कैप नहीं लगाते तो ऊपर छन्नी या कपड़ा लगा सकते हैं, रात भर जितनी देर गैलरी में रख आपकी देते हैं तो? ये श्रद्धा पर है रानो, अगर आपका वाइब्रेशन सॉरी आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बिना लेट लगाए आपका काम चल जाएगा तो यू कैन डू इट। आप पूरी 12 महीने भी इसको बिना ढक्कन के छन्नी लगा के रख सकते हो, जैसे वो कपड़ा लगाते हैं ना नो मलमल नो वाला। नो नो, सिर्फ वो चांद की मून एनर्जी देने के लिए। हाँ रख सकते हैं, मैं समझ गई तुम्हारा पॉइंट। जैन ही से ऐसे सवाल पूछ चार सकते चलेगा क्या? हैं। ऐसे चार चलेगा क्या कांच का? हाँ बिल्कुल बॉटल। चलेगा, चलेगा चलेगा, कल के लिए सब चलेगा। आगे के लिए आप लोग अपने पर्सनलाइज बॉटल्स ले लीजिएगा सभी लोग, भावना के लिए दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। अभी और ये जैसे ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं ना ये ऊपर? ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, मेरा ईस्ट में पड़ता है सब कुछ, इसलिए मैं ग्रीन कलर की बॉटल का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एरिया ईस्ट का है, मेरे पर्दे भी ग्रीन है, मेरी बॉटल भी ग्रीन है, ठीक है जी। ओ हाँ रश्मि ओके, जी, ऐसा भी करना पड़ता है। अभी कोई कलर के चक्कर में मत पड़ जाना, वास्तु की क्लास नहीं है, जस्ट मैंने बताया कि ग्रीन कलर फेवरेबल है ईस्ट का, इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो रश्मि जी अभी हम अपने बॉटल हैंड, कोई सी भी ले आए ना? रानो तुम्हारी बॉटल के अंदर तुम्हें को डाल दूंगी मैं बॉटल और ढक्कन से बाहर नहीं निकल रही है लड़की। नमस्ते मैम। आपने एक 22 नंबर के लिए कुछ बताया था अभी कि 11 ये जो मेरा मिस हो गया वो 22 की एनर्जी जिन कैरी लोगों कर का रही थी। 22 222 ऐसा हो रहा है ना रश्मि जी, जी जी। उन लोगों के मूड स्विंग्स के बढ़ते रहते हैं, वो अवसाद में, जिनको हमारे यहाँ हिंदी शब्द बोला जाता है अवसाद, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो एडिक्शन में भी चले जाते हैं। एडिक्शन केवल शराब या दारू या फिर तंबाकू का ही नहीं होता, एडिक्शन बार बार चाय पीने का भी होता है, बार बार भूख लगने का भी होता है, बार बार पॉर्न साइट्स पे चले जाते हैं बच्चे, दीज ऑल दिस थिंग्स आर एडिक्शन। अगर इस तरह की हरकतें कोई बच्चा कर रहा है या कोई बड़ा भी कर रहा है, तो आप उसको पानी जब पिलाएं तो कोशिश करें कि चांदी का कोई आइटम, अगर जैसे ये है तो इसमें चांदी का कॉइन डाल दीजिए। ये ध्यान अच्छा। रखें कि घर में कोई छोटा बच्चा है तो गटक ही ना जाए, उसको पानी हमेशा अपने हाथ से डाल के दीजिए। आप खुद भी पी रहे हो तो बोतल से पीने के वक्त ध्यान रखें कि उसमें सिक्का पड़ा हुआ है आपका, और अगर हो सके तो फिर चांदी के ग्लास हमेशा में के लिए ना? पलट के हमेशा पानी के लिए? पिए, हमेशा हमेशा के के लिए, लिए ना? हमेशा के ठीक लिए। है, थैंक उनके यू। बेड ठीक है, साइड पर रात में चांदी के ग्लास में पानी भरें और सुबह उनको वो पीने को बोल दें, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वो मच। पानी को चार्ज कर लें आपने आप,
एक चांदी के ग्लास में चार्ज कर लें, एक अपनी बॉटल में कर लें। वो चांदी के ग्लास वाला पानी बेड साइड पर रखें, जैसे अगर रात भर रख नहीं सकते हैं बाहर तो जो भी नियरेस्ट लोकेशन है चांद से वहां रख लिया रात भर, मॉर्निंग में जैसे उस बच्चे को खिड़की पे पिला रख दिया। सकते हैं, हाँ जैसे हम लोग हाँ, बालकनी खिड़की नहीं पे है तो कहीं पे भी मैनेज हो खिड़की जाए, पे रख जहां मैनेज हो जाए। एक्स्ट्रा टेबल हम्म, लगा दो उसे एक दिन के लिए, कोई दिक्कत जी नहीं है, जी कैसे भी रख लो। हम्म, नेक्स्ट मॉर्निंग वहां से उठा लेना है, और फिर एवरी डे जो ये वाटर आपने चार्ज किया है उसको चांदी के ग्लास में रखो, उनके बेड साइड पे, सुबह उनको पिला दो। 2 घूंट 4 घूंट जितना भी वो पीना चाहे, फिर इस बॉटल को रिफिल करते रहो। थोड़ा थोड़ा पानी बचे तभी, पूरा पूरा खाली नहीं करना है इसको जब तक दूसरी पूर्णिमा नहीं आ जाती है ना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, कहाँ गई मेरी बॉटल? हाँ बता तानो, क्या सवाल मैं ये बोल रही थी कि मेरी बॉटल। मैं ये बोल रही थी जैसे चांदी की ग्लास में पानी पिलाते